हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, और ये ईडियम्स होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से, जिसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है उसका सेट नंबर 20 और लास्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 191 से लेकर के कंप्लीट 200 तक के ईडियम्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और मैंने इसका सेट नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के पूरा 20 तक का एक प्लेलिस्ट कंप्लीट तैयार कर दिया हुआ है। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी विचार में बदलाव। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कैसे करें। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। हर्ट मतलब क्या होता है? हृदय। किसी का हृदय बदल जाए, दिल बदल जाए। अगर दिल बदल जाएगा तो उसका विचार भी बदल जाएगा कि नहीं? तो दिल बदलने का मतलब क्या है? उसका ओपिनियन बदल जाना, विचार बदल जाना। अब किसी का दिल था, वो आपके ऊपर आया हुआ था, लेकिन अब पता चला कि आपके बारे में उसको गंदी-गंदी बातें पता है, मतलब खराब बातें आपके बारे में पता है, तो उसका जो मन है, पूरा विचार है, वो एकदम पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दिल बदल जाएगा तो क्या बदल जाएगा? विचार भी बदल जाएगा ना। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर करेंगे। अ चेंज इन वन्स ओपिनियन मतलब किसी के ओपिनियन में चेंज हो जाना, विचार में परिवर्तन हो जाना। डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में अलग अलग ओपिनियन रख देना, डिफरेंट हो जाना। नेक्स्ट इडियम है आपका अ हार्नेट्स नेस्ट, यानी अप्रिय स्थिति। देखो हार्नेट का मतलब क्या होता है? हार्नेट का मतलब होता है ततैया। क्या होता है? ततैया। ततैया जानते हैं क्या होता है? जो पीला पीला होता है, बर्रो, वो। और नेक्स्ट मतलब क्या होता है? घोंसला। अब आप ततैया के घोंसले में, घोंसला का मतलब उसका जो छत्ता होता है ना, उसके छत्ते में अगर आप अपना हाथ डाल देंगे तो क्या ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी? ये तो आपके लिए खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वो डंक मार देगी और आपका हाथ सूज जाएगा। तो अगर हम हरनेट के नेस्ट में यानी ततैया के छत्ता में हाथ डालते हैं तो ये हमारे लिए कैसी स्थिति होगी? बहुत ही अप्रिय स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी ना। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन मतलब एक खराब सिचुएशन। अ ट्रबलसम सिचुएशन एक परेशानी भरी सिचुएशन। रेजिंग कंट्रोवर्सी मतलब कंट्रोवर्सी का उठ जाना, मतलब कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। नेक्स्ट इडियम है अ लाफिंग स्टॉक, यानी हंसी का पात्र। तो लाफिंग का मतलब क्या होता है? हंसना। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? ढेर सारा। मतलब कोई व्यक्ति बहुत, जिसको देख करके खूब हंसी आ जाए। अब वो व्यक्ति क्या होगा? हंसी का पात्र होगा। कहने का मतलब उसने ऐसी वेशभूषा बना ली है, या उसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिसको सुन करके या जिसको देख करके लोग हंसे जा रहे हैं, उसके ऊपर हंसे जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हंसी का पात्र हो जाना, मजाक बना देना किसी का ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफर मतलब हंसने के लिए कोई ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट और या फॉर यहाँ पर होना चाहिए, फॉर रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस का मतलब भी होता है हंसी का पात्र होना। तो लाफिंग स्टॉक, इसको तो आप समझ ही गए होंगे, हंसी का पात्र होना। अगला है अलाइव वायर, यानी जिंदा दिल आदमी। अब देखो लाइव वायर को याद करें, इससे करेंगे। लाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। वायर का मतलब तार। अब जैसे कोई तार है, अब इसमें करंट जा रहा है तो समझ लो ये तार जिंदा है, और करंट नहीं इसमें जा रहा है तो ये तार जिंदा है? जिंदा नहीं है। तो कोई ऐसा आदमी, समझ लो आदमी ऐसा ही होता है, अब उसके अंदर बढ़िया जोश भरा हो तब तो वो जिंदा दिल आदमी कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, ना कुछ सीखने की इच्छा है, बहुत ही बेकार आदमी है, निकम्मा टाइप का आदमी है, तो वो फिर जिंदा होकर के भी बेकार है, तो उसे हम जिंदा दिल आदमी नहीं कहेंगे। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका दिल बहुत बड़ा हो, उसे कहते हैं जिंदा दिल व्यक्ति। समझे कि नहीं? इसको ऐसे याद कर लेंगे, लाइव वायर मतलब जैसे तार अगर जिंदा है तो समझ लो वो ठीक ठाक सिचुएशन में है। तार के अंदर अगर करंट चल रहा है तो समझ लो सही है वो, करंट नहीं चल रहा है तो बेकार है। ऐसे लाइव वायर यानी एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर जैसे तार का करंट, तार में करंट दौड़ता रहता है, वैसे उसके अंदर भी है जोश। लिवली एंड एक्टिव मतलब एकदम लिवली और एक्टिव है। लिवली का मतलब क्या होता है? रुचिपूर्ण। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब एक्टिव होना ना। नेक्स्ट इडियम अलाट ऑन योर प्लेट, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां। जैसे मान लीजिए आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने क्या होता है?
बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कहने का मतलब है कि वो अगर बैठे हुए हैं, तो उनको घर का सारा काम देखना है। खाना खाते समय आपने देखा होगा सीरियल में या मूवी में सारी बात की चर्चा जो होती है, जो यहाँ पर मुख्य आदमी बैठा रहता है, वही करता है। तो अगर किसी की प्लेट में बहुत सारा चीज़ है, ऐसे याद कर लीजिएगा, अगर किसी की प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी है। बाकी जो निकम्मे हैं, उनको बहुत कुछ नहीं दिया जाएगा ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें तो। लॉट ऑन योर प्लेट यानी आपके प्लेट में बहुत सारा है। अब बहुत सारा क्या है, उसमें केवल खाना ही नहीं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, ठीक है? तो लॉट ऑन योर प्लेट यानी आपके सामने बहुत सारी चीज़, बहुत सारी ज़िम्मेदारी। टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील मतलब बहुत सारी समस्याएँ होना, टू डील डील करने के लिए। हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होना। नेक्स्ट इडियम है अ सी चेंज यानी पूर्ण परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर सी है, सी मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है समुद्र। अब कहीं पर समुद्र है और समुद्र यहाँ से हट करके मतलब ऐसे किसी तरीके से, वैसे हटना तो असंभव है, लेकिन यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाए। अब समुद्र यहाँ से यहाँ अगर चला है पूरी तरह से, तो क्या बोला जाएगा? समुद्र पूरी तरह से बदल गया ना। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर एक बार के लिए सोचा जाए कि ये समुद्र पूरा का पूरा उठ के यहाँ चला है, क्या बोल दिया जाएगा? समुद्र पूरी तरह परिवर्तित। बाकी ये बढ़ सकता है, इधर उधर हो सकता है, तब तो उसे नहीं बोला जाएगा पूरी तरह परिवर्तित। लेकिन अगर उठ के दूसरी जगह चला जाता है, अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट चेंजेस। समझ गए कि नहीं आप लोग? सी चेंज मतलब समुद्र अगर बदल जाए, तो इसका मतलब पूरी तरह बदल आदमी। अ प्रोफाउंड आर नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ जो नोटवर्दी है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पूरी तरह बदल जाना। नेक्स्ट इडियम है आपका एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार एवं स्पष्ट भी होता है। ओके, तो इसको मैंने शायद पढ़ाया हुआ है, ये रिपीटेड है। देखो, एक बोर्ड होता है और इस बोर्ड पर जो टीचर होता है, वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और अस्पष्ट तरीके से लिखता है। बोर्ड पर टीचर क्या करता है? बहुत ही ईमानदारी, जो भी उसको आ रहा होता है वो बहुत ईमानदारी के साथ। अब ये नहीं कि उसको नहीं आ रहा है तो वो तब भी लिख देगा। तो टीचर क्या करता है? बोर्ड पर बहुत ही ईमानदारी से। एबव का मतलब क्या था? ऊपर। बोर्ड मतलब बोर्ड। बोर्ड के ऊपर टीचर क्या करता है? बहुत ही ईमानदारी तरीके से और अस्पष्ट तरीके से लिखता है। एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखेगा ना। अभी जैसे मान लीजिए ये जो लिखा गया है, अगर ये अस्पष्ट नहीं होता, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया गया होता, तो क्या आपको समझ में आता? नहीं आता। तो एक टीचर जो होता है वो एबव, एबव मतलब ऊपर, बोर्ड मतलब बोर्ड, बोर्ड के ऊपर बहुत ही ईमानदारी और स्पष्ट तरीके से लिखता है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मतलब ईमानदार और स्पष्ट। विदाउट एनी सीक्रेट मतलब उसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ एकदम ओपन डायरी। अगला है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये तो बहुत ही मतलब देखने में ही लग रहा है कि आसान है। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन मतलब कार्य। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। लाउडर मतलब होता है अधिक तेज। देन वर्ड्स, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द या बातें कह सकते हैं। मतलब कार्य जो है, स्पीक बोलता है, लाउडर देन द वर्ड शब्द से ज्यादा, यानी बात से ज्यादा काम बोलता है। कहने का मतलब आप लंबी लंबी हाँक दिए लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बोला कुछ नहीं लेकिन बहुत सारा काम कर दिया, तो इस चीज को कहेंगे कथनी से अधिक करनी। कहने का मतलब है आप ज्यादा बोलते नहीं हैं, आप एक्शन में विश्वास रखते हैं। समझे कि नहीं? आप कुछ ना बोलो लेकिन काम कर दो, इस चीज को क्या बोलेंगे? कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कहने से ज्यादा करना ठीक होता है। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट यू से, व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से। मतलब जो आप करते हैं इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट होता है देन व्हाट यू से, जो आप कहते हैं। इसका मतलब आप जो करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। करके दिखाओ। व्हाट यू डू रिबिल्स द रिबिल यू। जो तुम करते हो, देखो, व्हाट यू डू जो तुम करते हो, रिबिल्स द रियल यू मतलब वो चीज प्रकट कर देता है कि तुम हो क्या।
अब तुम गए खूब बोले लेकिन कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कुछ नहीं बोले लेकिन बहुत सारा काम कर दिए। तो तुम्हारा काम करने का तरीका ही तुम्हारे बारे में बता देता है। अगला, इंटेंशंस कैन बी जज बाय पीपल्स एक्शन, मतलब आदमी के एक्शन के द्वारा उसके इंटेंशन को जज किया जा सकता है। नेक्स्ट इडियम है आपका अलाइव एंड किकिंग, यानी अच्छे स्वास्थ्य में। देखो, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, कहते हैं बच्चा लात मार रहा है, किकिंग कर रहा है। किकिंग का मतलब क्या होता है? लात मारना। अगर बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो अपना पैर बराबर चला रहे हैं ऐसे, लेटे हुए हैं और पैर अपना बराबर चला रहे हैं ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं ना, इसका मतलब वो बहुत ही मतलब वो एकदम हेल्दी हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा एकदम शांत से सोया हुआ है, तो इसका मतलब उसकी तबीयत में अभी कुछ सुधार होना है। तो अगर कोई किकिंग कर रहा है, किकिंग का मतलब लात मारना, तो इसका मतलब अलाइव है, अलाइव का मतलब जिंदा है और वो चला रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छे स्वास्थ्य में है। और नहीं कर रहा है तो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इन गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य में होना। और ये इसका लास्ट इडियम है ऑल एंड सन्ड्राई। ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब होता है सभी को बिना किसी भेदभाव। देखो इसको याद कैसे करेंगे? ऑल मतलब सभी, सन ड्राई, देखो यहाँ पर पढ़ेंगे सन, सन मतलब सूरज, ड्राई का मतलब सुखाना। जो सूरज होता है वो सभी के कपड़े, मान लो आपने भी कपड़ा डाल दिया है, आपके पड़ोसी ने कपड़ा डाल दिया, पड़ोसी पड़ोसी ने, सब ने ऐसे कपड़ा डाल दिया और सूरज निकलता है। ओके, सूरज जब अपना प्रकाश यहाँ जमीन पर नीचे भेजता है, तो आपका भी कपड़ा सुखा देगा, पड़ोसी का भी, उसके पड़ोसी का, उसके पड़ोसी का। मतलब जो सूरज होता है आल, आल मतलब सभी के, आल मतलब सभी के, ड्राई मतलब सुखा देगा, कौन? सन। जो सन है वो सभी के कपड़े सुखा देगा, और सभी के कपड़े सुखाएगा तो समान रूप से सुखाएगा, ये नहीं कि किसी का भेदभाव करेगा। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ऑल एंड सन ड्राई। सन जो होता है वो सभी के कपड़े बिना किसी भेदभाव के सुखा देता है, यानी एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। एवरीवन या एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डिस्टिंक्शन के, भेदभाव के। ऑल इंक्लूडेड यानी सभी लोग शामिल में हों। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका 200 मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स था, इसका ये लास्ट वीडियो था और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। आप चैनल पर जाकर के वहाँ व्यू कर सकते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके 1-2 घंटे बाद कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।